गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। तो ये वीडियो रिगार्डिंग है आपके एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क प्री और मेंस की टू डू लिस्ट के बारे में, जो कि अभी एसबीआई पीओ तो आपके फर्स्ट से सेकंड वीक तक में नवंबर में आपको दिख जाएगा। एसबीआई क्लर्क में भी हो सकता है कि नवंबर के लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करना है। ज़्यादा फोकस आपको एसबीआई पीओ के तरह से करना है। और जो देखो एसबीआई क्लर्क, जो भी बच्चे एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, मान लो कि एसबीआई पीओ को टारगेट नहीं कर रहे हो, बट मैं बोलूंगा कि एसबीआई पीओ के टाइप के पजल्स को प्रैक्टिस करना है। वो सारी बात करेंगे। वीडियो आपका 10 से 12-15 मिनट की हो सकती है, बट लास्ट तक देखना। देखो बहुत सारी चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि बढ़ा बढ़ा के देखते हो, ठीक है। वो चीज़ अच्छा नहीं होगा, फिर आपको उस चीज़ में समझ नहीं आया, फिर आप वही क्वेश्चन मेरे से पूछते हो। पहले पूरा वीडियो देखना, फिर कमेंट कर देना कैसा लगा क्या नहीं लगा, और फिर आप जो डाउट है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और जो भी चीज़ें हो आप करते जाना, ठीक है। तो इसमें मैंने सारी चीज़ ली है प्री और मेंस के बारे में। सबसे पहले आपको एसबीआई क्लर्क को एसबीआई पीओ की मेमोरी बेस्ड पेपर दे देना है 2022 और 2023 की, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा था, पिछले ईयर में क्या क्या आए थे क्वेश्चंस, तो उस टाइप से आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। वैसे सेम टू सेम तो नहीं आता है, बट एक आइडिया उठ जाएगा कि हाँ इस टाइप के पजल्स, इतने इतने नंबर के पजल्स आए थे, इतने डी आए थे, कैसलेट आया था, क्या आया था, क्या सिलोजिज्म आया था, क्या ये आया था। तो वो एक तरह से आपको आइडिया उठ जाएगा और क्या लेवल रहा पेपर का। ओके, तो आइए अब रीजनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग में आपको क्या करना है, जो एकदम कर रहे हो प्रैक्टिस करना है। डेली 10 पजल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसमें से आप देखो, अगर न्यू हो तो एकदम नॉर्मल पजल्स करना। अगर आप पुराना चावल हो चुके हो, मीन्स कि आप 6 महीना 7 महीना से ऑलरेडी कर रहे हो या आरआरबी पीओ वगैरह दे चुके हो, तो मेरा मानना है कि आप डेली 10 पजल करना। उसमें से 4 नॉर्मल पजल करना, 6 आप डबल करेक्टर वाला करना, मतलब जिसमें कि डबल होता है, मतलब डुएबल, मतलब जैसे कि नॉर्थ साइड देख रहा है 7 लोग, तो उसके साथ ना एक और करेक्टर दे देगा कि वो लाइक पस करता है, ये करता है। इस टाइप के पजल्स को ज़्यादा फोकस रखना है, ओके। उसके बाद 5 ब्लड रिलेशन आपको डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप देखोगे पीढ़ी में मैक्सिमम लोग ब्लड रिलेशन में फंस जाते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्टेज हो जाता है। तो आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपके वहाँ पे टाइम वेस्टेज ना हो। इसीलिए मेरे डेली 1 इंडिविजुअल मॉक देना है आपको। 35 नंबर का आता है, 20 मिनट का आता है, आप दे दें। इसको एनालिसिस करेंगे, यहीं से एनालिसिस करेंगे। तो यहीं से क्या होगा कि आपको ये, जब आप डेली 1 इंडिविजुअल मॉक देंगे ना, आपको क्या करना है, सिंपल सा यहीं दे के उसके बाद आपको एनालिसिस करना है। एक साइड कॉपी पे लिख लेना है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक साइड लिख लेना है अपने आपकी जो वीक पॉइंट है, ओके। स्ट्रॉन्ग में क्या करना, जो आपको लगता है कि बन जा रहा है उसको लिख देना। जैसे लाइक पजल्स बन जाता है, फ्लैट एंड फ्रॉड लिख देना, या आपको लगता है कि सलोलिज्म बन जाता है, ये फटाक से, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हो रहा। जो वीक है, लगता है कि यहाँ पे टाइम टेकन भी कर रहा है, मतलब आपको टाइम टेकन भी कर रहा है और लगता है कि यहाँ पे बनाने में मुझे गड़बड़ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको उस टाइप पे लिखो। और जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका दो। एक आइडिया तो उससे उठते रहेगा कि हाँ मुझे ना इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो मेरी स्ट्रॉन्ग है ना वो तो बन ही रहा है, उसको तो मैं प्रैक्टिस करूंगा तो उसमें स्पीड आ जाएगी। बट जो वीक है ना उसको भी ठीक करो, क्योंकि आज की डेट में प्री में ना रीजनिंग स्कोरिंग चीज़ें हैं, अब वो बन भी जाते हैं, तो आप उस पर प्रैक्टिस करो। इसी तरह मैथ में भी आपको करना है, इसी तरह इंग्लिश में भी आपको स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को आपको बनाना है अपने कॉपी में। ये चीज़ करो। देखो मैं पूरे वीडियो बोल रहा हूँ कि ये चीज़ कोई नहीं बताता कि स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट। आप जब अपने स्ट्रॉन्ग को लिख लोगे ना और वीक पॉइंट को भी लिख लोगे ना सामने में, तो वो उससे आपको डेली जब दिखेगा ना तो आपको ज़्यादा वो समझ में आएगा। देखो आप तो बार बार टेस्ट दोगे फिर पता नहीं चलेगा, तो जब आप 2-3 डेली दोगे तो आपके पास वो जब लिखा रहेगा तो वहाँ पे ऐड करते जाओगे ना कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है। जैसे मैथ में बोलता हूँ कि टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम है, तो उसको वीक पॉइंट में लिख लो। मान लो कि एलिगेशन मिक्सचर आपकी अच्छी है, बन जा रही है क्वेश्चन, तो उसको आप क्या करो, वहाँ पे लिख लो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में। तो इससे क्या होगा कि आपकी ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इफ़ यू आर वीक इन एनी टॉपिक देन यू वॉच वीडियो। अगर आप कोई भी टॉपिक में वीक है तब आप वीडियो देखना रीजनिंग की, ठीक है, वैसे नहीं देखना। टीचर्स सजेस्ट कर रहा हूँ आर्ट ऑफ रीजनिंग बाय संजय सर, ये देख सकते हो, ये यूट्यूब नाम है उनका, आर्ट ऑफ रीजनिंग पढ़ाते हैं संजय सर। और वर्चुअस सर है, वर्चुअस यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ध्रुव सर पढ़ाते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ओके। अभी कुछ दिनों आपको प्री पे ही ज़्यादा फोकस करना है मेरे दोस्त, क्योंकि एसबीआई प्री ही क्लियर करना सबसे बड़ी डिफिकल्टीज है। अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। पहले तो आप प्री की लेवल इतना तैयार कर लो इस 20-25 दिन या 1 महीना में, कि जब तक वो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उसके नोटिफिकेशन जब तक फॉर्म फिलअप हो रहा तब तक इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो। तब मैं मेंस की क्लासेस बना दूंगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। बट पहले प्रिपेयर तो हो जाओ अच्छे से। पीढ़ी ही नहीं प्रिपेयर कर पाओगे तो फिर मेंस की तैयारी करके क्या फ़ायदा। मेंस के लिए एक चीज़ बताऊंगे जो कि अभी से करनी चाहिए, वो है जीए। जब आप एक सेक्शन अच्छे से कर लोगे ना, जीए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से करना है, ठीक है।
ये चीज़ हो गया। देखो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, सिलोजिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, वर्ड फॉर्मेशन है, ये सब आपसे बन जाएगा। यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत भी टाइम लगेगा तो बन जाएगा। बट दिक्कत कहाँ है कि पजल्स पे। आप देखो इंपॉर्टेंट पजल्स किस किस पे प्रैक्टिस करनी है आपको, फ्लैट एंड फ्लोर पे, बॉक्स पे, मंथ बेस्ड पे, डेजिग्नेशन पे। इस पे डेजिग्नेशन में ही तो खेला होता है, यहीं पे तो फंसा लेते फसल। अनसर्टन पे, एज बेस्ड पे, पैरेलल रो पे। इस बार पैरेलल रो बहुत IBPS PO में परेशान किया है, तो इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं बोल रहा हूँ कि IBPS PO का जो रीजनिंग का लेवल था ना उसी टाइप का आएगा, थोड़ा बहुत इन्हांस वर्जन आएंगे, आप समझ के चलो, ठीक है। ये चीज़ तो ये चीज़ आपको करना है, ओके, इतना करना है। लास्ट तक रुकना, सारी चीज़ बताऊँगा। अब देखो क्वांट्स के लिए क्या करना है, डेली 8 DI प्रैक्टिस करनी है, 2 कैसले डेली प्रैक्टिस करनी है प्री लेवल का, ओके। वहाँ पे भी प्री लेवल था, रीजनिंग में भी रॉन्ग सीरीज और मिसिंग सीरीज डेली आपको लगाना है, ओके। ये प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, डेली आपको, डेली ये करना ही करना है। उसके बाद आपको एक इंडिविजुअल मॉक देना है, इसका भी इंडिविजुअल मॉक देने के बाद आपको एनालिसिस करना कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है। अब वही चीज़ करना, फिर उसको कॉपी पे लिख लेना कि अच्छा यहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है, यहाँ पे ये स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग वाले को स्ट्रांग में लिख दो। उस पर ज़्यादा मेहनत ना करके मुझे वीक पॉइंट को ठीक करना, वो भी वीडियो क्लासेस से, फिर उसको प्रैक्टिस करके, ओके। ये चीज़, क्योंकि स्ट्रांग जो पॉइंट है वो तो बन ही रहा है भाई, वो तो जब आप मॉक देंगे वहाँ से भी प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आप PDF कहीं सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी बन जाएगा। बट जो वीक टॉपिक है ना उसको ठीक कर लो ना, सबसे बड़ी पॉइंट वो है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक क्या है, आप देखो मैंने A और B को क्या लिखा है, फादर एंड सन लिखा है, क्योंकि इसका ना एप्लीकेशन आता है, क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इसका ना रोल है। जैसे परसेंटेज में बोलता हूँ फादर और रेशियो बोलता हूँ मैं इसका सन, क्योंकि इन दोनों पे ना क्वेश्चंस नहीं बनते, बट इसके ना एप्लीकेशंस होंगे जो आगे वाले चैप्टर है, इसमें इनके ना रोल है। इनके बिना ना ये चैप्टर चलेंगे नहीं। मतलब फादर सन मिलके ना एक खेत में ना वो काम करने जा रहे हैं, मतलब इन दोनों के बिना वो खेत चल नहीं रहा है, मतलब खलियान चल नहीं रहा है। वही चीज़ यहाँ पे है। जैसे प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, पहले तो ये दोनों करना है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पर प्रैक्टिस करना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट प्रैक्टिस करना है, पार्टनरशिप, एवरेज, एजेज, ये इजी होते हैं, इसमें भी प्रैक्टिस करना है, इसके क्वेश्चंस बनते हैं। TSD सबसे डिफिकल्ट होगा, TSD ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी प्री में आ जाते हैं। एलिगेशन एंड मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी एंड PNC, ये रेयर केस में दिखते हैं। मेंसुरेशन आपको फॉर्मूला बेस्ड आता है। एक और ऐड करना जे में, टाइम एंड वर्क, ठीक है, एंड बोट एंड स्ट्रीम, इस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क एंड बोट एंड स्ट्रीम, इस पे प्रैक्टिस करना है। इसी दोनों का रोल यहाँ पे पूरे के पूरे लगेंगे, ठीक है। अब देखो अगर आपको वीडियो देखनी है, आपको लगता है कोई टॉपिक वीक है, तो किससे देख सकते हो, टीचर्स के नाम है, मैंने आशीष ओरा सर लिखा हूँ। अगर आपकी बेसिक खराब है तो इससे देख लेना। अगर आपकी बेसिक ठीक है, लगता है कि और मोर प्रैक्टिस करनी चाहिए, वीडियो क्लासेस, तो हर्षल सर से आप देख सकते हो, हर्षल अग्रवाल सर से, इसको मैं प्यार से बाबा बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद लगता है कि ये दोनों मुझे पसंद नहीं है, पसंद की भी बात है, तो कौशिक मोहंती सर हैं, एक न्यू है, बढ़िया पढ़ाते हैं। उसके बाद चौथा है अरुण रावत सर, आप यहाँ से भी देख सकते हो। सब टीचर अपने आप में बेस्ट है, कोई खराब नहीं है, बट ये कमेंट में मत कर देना कि ये बुरा है वो बुरा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। सच बताऊँ तो मेरा इंटरेस्ट जिस टीचर में रहेगा, देखो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सबकी वीडियो पड़ी हुई है, आप एक एक करके आपको जज करना है। देखो कोई क्या बोल रहा है, मैं कौन बोल रहा हूँ कि बेस्ट होता है, आप देखो यूट्यूब पे वीडियो फ्री पड़ी हुई है सबका, आपको बस देख लेना है क्लासेस, किनकी पसंद आ रही है उन्हीं का सब्सक्रिप्शन ले लो, या उन्हीं का प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, उन्हीं का देखो स्विच मत करना मेरे दोस्त। आप लोग गलती क्या कभी कभी करते हो ना, आप लोग टीचर्स बहुत स्विच करते हो, कोई कुछ बोल देता है ग्रुप पे कि ये बेस्ट है तो आप स्विच कर जाते हो, वो भले ही समझ आए ना आए आप स्विच करके चले जाते हो, तो ये प्रॉब्लम है भाई। देखो यूट्यूब पे वीडियो फ्री पड़ी हुई है, सबके प्लेलिस्ट बने हैं, एक एक क्लास सब टीचर्स के देख लो, उसके बाद खुद जज कर लो कि मुझे किसके से पढ़ना और किसके साथ जाना चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं वो मत जाओ, या मैं बोल रहा हूँ ना, ये चारों अपने आप में बेस्ट है भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग में भी ये सब लोग अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। आपको जिससे देखना है उस हिसाब से देखो, और उसके बाद वो रेगुलर उसी से देखो, आपको किसी से देखने की जरूरत नहीं है कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आइए अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपको डेली 1 रीडिंग कंप्रीहेंशन लगाना है, 1 क्लच टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, 1 पारा जंबल्स करना। अगर आपको दिक्कत आ रही है इंग्लिश में, लगता है कि ये कैसे सॉल्व करें, तो इनकी वीडियो क्लासेस वगैरह पड़ी हुई यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे, निमिषा मैम की मिल जाएगा या विशाल परिहार सर के मिल जाएंगे, आप वहाँ से पहले सीख लो, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। मैं बताऊँगा कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है। उसके बाद डेली गिव 1 इंडिविजुअल मॉक्स, देन एनालिसिस। अब एनालिसिस में क्या करना है, यहीं पर आपको कौन सा वीक
आपका टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, उसको उस नाम में लिखा। जैसे स्ट्रांग में आपका मान लो कि क्लोज टेस्ट अच्छा है तो उसको क्लोज टेस्ट को लिख दो। अगर वीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर पैराजंबल वीक है तो उसको वीक वाले में लिख दो। तो इससे क्या होगा कि लिख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ना इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सेट की प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये चीज़ दिमाग में रखना। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या जो आते हैं, फिलर्स आते हैं, वर्ड स्वैपिंग आते हैं, वर्ड बेस आते हैं, ग्रामर आता है, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो आप कर लोगे। प्रॉब्लम्स होगा आरसी में, क्लोज टेस्ट में, पैराजंबल, यही मेंस में भी आएंगे, यही इसी में टाइम लगता है। ये सब तो मान लो कि फिलर्स क्या होगा, प्री में एक सिंगल फिलर पूछेगा, इसी का मेंस में क्या होगा कि डबल एंड ट्रिपल फिलर में चला जाएगा। व्हाट्सएपिंग क्या होगा कि 2 से 3 में चला जाएगा। तो इसमें दिक्कत नहीं है, ये तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग का सिर्फ गेम है, बट सम अंडरस्टैंडिंग सिर्फ यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेसी यहाँ पे लाना जरूरी है मेरे दोस्त, यहाँ पे। और देखो ग्रामर्स आपको देखना है तो पूरा ग्रामर्स नहीं, देखो 120 रूल्स बाय निमिषा मैम सर्च करेंगे, 11 घंटे की क्लासेस आएगी, एक आवर डेली बना लो, 11 दिन में खत्म। उसके बाद नोट्स बना लो उसके बाद उनके ना जो ग्रामर्स रूल है रूल लिखो, उसके बाद उसके एग्जाम्पल लिख लो, आपको दिक्कत नहीं होगी ग्रामर्स में। ठीक है, अब देखो टीचर्स के नाम बता रहा हूँ, निमिषा मैम है, विशाल परिहार सर है, तरुण ग्रोवर सर है, ये तीनों अपने आप में बेस्ट है। इन सब का यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, आपको बस क्या करना है, जाके देख लेना है, जिससे आपको समझ आ रहा है उससे जाके देख लेनी है वीडियो। ठीक है, बस सिंपल सा यही बोलूँगा। आप समझ रहे हो, इंग्लिश अभी से प्रैक्टिस करो, ये मत वेट करना कि SBI PO की नोटिफिकेशन आएगा, कोई आके ये बोल देगा कि 20 दिन में इंग्लिश में 25 कैसे लाएं, तो वो सब चक्कर में मत पड़ना। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपके 20 क्या 22 भी आ सकते हैं, 18 17 भी आ सकते हैं, बस प्रैक्टिस करो। ठीक है, और इसी से इंप्रूवमेंट होगा। देखो आप लोग बार बार बोलते हो ना कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स वही इसी कारण नहीं आ रहे हैं कि आप ना एनालिसिस में क्या करते हो, अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लिख ही नहीं पा रहे हो। वो मैथ रीजनिंग इंग्लिश में आपको करना पड़ेगा और उसको चिपकाओ अपने स्टडी जहाँ पे करते हो वहाँ पे सामने में उसको स्टिक करो, चिपका दो एक पेपर पे लिख के कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है, तब आपको ना वो चीज़ मजा आएगा मेरे दोस्त, ये चीज़ समझो। और देखो मेंस क्यों बोल रहा हूँ कि मेंस आपको अभी मैथ रीजनिंग में नहीं करनी है, क्योंकि वो 1 महीना के बाद करना, बट जीए तो मेंस की चीज़ें है ना भाई, जीए तो अभी से करोगे तो ये मेंस की ही तैयारी तो कर रहे हो। स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से करना है आपको, जुलाई से करना है। ठीक है, जुलाई से, क्योंकि आप SBI PO को फोकस कर रहे हो और SBI PO का करंट अफेयर भाई 6 महीना 7 महीना 8 महीना भी जा सकता है, SBI क्लर्क के लिए भी 7 से 8 महीना जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर करना। देखो दिख रहा है, टेंशन मत लो, लाइट तो कभी भी चला जाता है। ठीक है, तो परेशान मत होना, दिख रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम करो जुलाई से, डेली एक आवर दो, ठीक है, वो भी वीडियो क्लासेस। ठीक है, और सैटरडे तक ही देखना है। संडे को क्या करो, जितना आपने उस वीक में पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, सेल्फ नोट बनाओ, या आपने जहाँ से भी PDF पढ़ा है उसी को फिर संडे को क्या करो, रिवाइज करो, तो वो करंट अफेयर आपको याद होगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एक आता है प्रैक्टिस मॉक आता है, PM करके आता है, एक ऐप आता है, वो मॉक टेस्ट सीरीज है, उसको डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे फ्री में करंट अफेयर आपको दिया जाएगा क्यूजेस के फॉर्म में। एक वीक का 2 सेट होता है 50-50 क्वेश्चन के, तो जैसे आपने एक वीक पढ़ लिया, संडे को रिवाइज कर लिया, संडे को क्या करो वहाँ से मॉक दे लो, तो आपको फायदा होगा। अब देखो टीचर्स कौन कौन है, देखो मैं बोलूँगा अभिजीत मिश्रा सर से पढ़ लो वीडियो क्लासेस, अभिजीत मिश्रा सर वीडियो क्लासेस के लिए बेस्ट है। ठीक है, पीडीएफ में भी देता हूँ रिक्की रॉय से, आप मेरा भी कर सकते हो पेड PDF, अगर नहीं तो अपरिचित सर है उससे भी कर सकते हो, अपरिचित सर। ठीक है, अपरिचित सर यहाँ से करते हो, अगर नहीं तो आप दूसरे टीचर्स को फॉलो करते हो, जैसे लाइक गौरव बर सर को फॉलो करते हो, बहुत आशीष गौतम सर से पढ़ते हो, जहाँ से भी करते हो, बट अच्छे से करना मेरे दोस्त, जैसे मैंने बता रखा है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, इंटरेस्ट की बात है, सब टीचर अपने आप में बेस्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ अभिजीत मिश्रा सर ही सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे लिए वो बेस्ट है। आपके लिए वो बेस्ट है कि नहीं वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप लोग किसी टीचर्स की बुराई मत करो, मैंने कभी भी किसी टीचर्स की बुराई नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं सब अपने आप में बेस्ट है, बस आपको जहां से पसंद आ रहा है। बहुत लोग कपिल कत्वाल सर से देखते हैं, बट मैंने कभी बोला कि कपिल कत्वाल सर खराब पढ़ाते नहीं, वो अपने आप में बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है, तो भाई उनसे करो ना, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, हाँ जो आपको लगता है कि और दूसरे सोर्स से भी फॉलो करना चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं टेलीग्राम पे आपको डेली 2 से 3 फोटो देता हूँ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, अगर आप उसके बाद पसंद आता है तो मेरा पेड PDF ले सकते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ओके, अब आइए मॉक कहाँ से दे, किसका मॉक ले, देखो एक गाइडली रख लेना मेरे दोस्त, गाइडली हमेशा रखना, मैं बोलता हूँ बार बार, ये डिफिकल्ट पूछे आप देख लो, जिसके जिसके शिफ्ट में डिफिकल्ट आया उनके हाल पूछ लेना। भाई जो गाइडली को गाली देते रहता है ना भर दिन बैठ के कि अरे यार गाइडली, मतलब
इररिलेवेंट पूछता है, ये होता है भाई। देख लो 20 तारीख को 20 तारीख के चौथे शिफ्ट में क्या हुआ है। तो इररिलेवेंट पूछने तो कोई दिक्कत नहीं, आपके 35 आए गाइडली में, एक्सेप्ट करो उसको, एनालिसिस करो भाई, खत्म बात। उसके बाद इस चारों में से आपके पास एक टेस्ट होना चाहिए, या तो हॉली बोर्ड रख लो, गाइडली होना ही चाहिए, होना चाहिए। उसके अलावा एक टेस्ट और, या स्मार्ट किरा रख लो, या पीएम रख लो, मतलब प्रैक्टिस मॉक रख लो, या टेस्ट बुक रख लो। इन चारों में से एक रखना, ज़्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं है, 2 टेस्ट रखो, खत्म बात। उसके बाद पीडीएफ, एक पीडीएफ बंडल खरीद लो, गाइडली बंडल पीडीएफ आता है, ये 600 700 या 800 तक में आ जाएगा। इसमें क्या खासियत है इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने उधर सारे टॉपिक्स बताए कि आपको कहाँ, जैसे मैंने 10 पजल प्रैक्टिस बोला था, आप बोलोगे ना कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, तो यहीं से करना भाई। जब गाइडली बंडल पीडीएफ लोगे ना, तो यहाँ टॉपिक टेस्ट मिल जाएगा आपको हर एक चीज़ का, रीजनिंग में, इंग्लिश में, मैथ्स में। मान लो कि आपको बनाना है फ्लैट एंड फ्लोर बनाना, तो इसके चले जाओ रीजनिंग सेक्शन में, वहाँ से निकाल लो। अगर मैथ में बनाना है, मान लो टाइम एंड वर्क बनाना है, तो इसके सेक्शन में चला जाओ, मैथ टाइम एंड वर्क बनाओ, और 6 7 7 मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। उसके बाद क्या होगा कि मान लो कि वो सेट आपसे नहीं बना, मान लो कि कुछ क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहा, तो जहाँ से आपने टेस्ट स्टार्ट किया तो उसी के सबमिट करके आओगे ना, तो वहीं पे वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हर एक सेक्शन में आपको वीडियो सुना। उसके अलावा आपको यहाँ पे 50 डेज का ना आपको मिलेगा एसपीएफ पीओ का टू डू लिस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस डेली करने के लिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और सबसे खासियत है गाइडली बंडल पीडीएफ का कि आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और मैं तो ये कम चीज़ बता रहा हूँ, उसमें इतनी चीज़ें हैं, रॉन्ग सीरीज, मिसिंग सीरीज, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। जब जैसे आप मान लो कि 50 डेज का स्टार्ट किया एसबीआई का, मैथ्स बना रहे हो, उसमें 2 डी आएगा, एक कैलकुलेट आएगा। फिर जो दूसरा सेक्शन खुलेगा ना भाई, वो आपके खुलेंगे रॉन्ग सीरीज, मिसिंग सीरीज, आपके अप्रोक्सीमेशन, जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो आपको प्रैक्टिस करवाएगा भाई डेली बेसिस पे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइडली बंडल पीडीएफ क्यों इंपॉर्टेंट है। जिसने लिया भाई गाइडली बंडल पीडीएफ, एक बार प्लीज मेंशन करना कि आपको सही में मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हो गया। हाँ देखो, इसमें मैंने बहुत शॉर्टेड में बनाया है। देखो जैसे कि मैथ, रीजनिंग तो मैंने डिटेल में बना दिया, जीए का भी डिटेल, इंग्लिश शायद हो सकता है किसी को। तो देखो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना, मैंने जीए के लिए एक तो अच्छे से 10 मिनट की अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो देख लेना किस किस सेक्शन इंपॉर्टेंट है जीए सेक्शन में, इंग्लिश में और क्या क्या करना चाहिए, तो वो मैंने सारी प्लेलिस्ट बनी रखी है, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ से देखने के बाद लगता है कि और इंग्लिश में और जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट मेरा देख लेना एक बार, उसमें चले जाना, इंग्लिश की वीडियो मिलेगी, आप एक बार वहाँ से देख लेना। वहाँ पे मैंने पूरे टॉपिक का एनालिसिस किया है। अगर मैं इसमें पूरे करने चले जाऊँ ना, तो ये 25-30 मिनट की वीडियो बन जाएगी मेरे दोस्त। तो मुझे लगता है कि आपको आपका एसबीआई पीओ और एसबीआई कलर का टू डू लिस्ट मिल चुका है, तो प्लीज़ इसको फॉलो करें। और जो मैंने डेली बोला है करने के लिए, उसको डेफिनेटली डेली करना मेरे भाई। कुछ स्किप हो जाए उसके अलावा ठीक है, बट डेली वाला जो मैंने बोला है ना, वो हमेशा करना, हमेशा मेरे भाई, हमेशा। आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और अभी से करो। देखो अभी दीपावली आएंगे, छठ आएंगे बिहार वालों के लिए, तो थोड़ा बहुत है वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, थोड़ा बहुत छुट्टी मारेंगे, बट आप डेली करो, थोड़ा बहुत समय निकाल के प्रैक्टिस करो। और इसका रोल, इंग्लिश का प्री में भी रोल ज़्यादा है और जनरल, आपको प्री और मेंस में ना यही दोनों हेल्प करेगा मेरे दोस्त, अभी बता रहा हूँ। यही मैथ, रीजनिंग तो जो नॉर्मल लोग बनाएंगे उसी में 2 नंबर 3 नंबर से आगे पीछे रहोगे, बट यहीं पे आपको दूसरे से आगे निकाल सकता है यही दोनों सब्जेक्ट। प्री में भी आपने अगर 20 नंबर 22 नंबर लेना है तो दूसरे से कहीं आगे निकल सकते हो। अगर जनरल वाइज में बोल रहा हूँ ना, 60 मार्क्स के आते हैं, 50 क्वेश्चन होता है भाई एसबीआई में। अगर आपने यहाँ पे 30 नंबर भी निकाल दिया ना, 25 से 30 नंबर निकाल दिया ना, तो आपका सोचो कि सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करो अभी से, छोड़ो मत, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हाँ एक चीज़ और, अगर किसी को टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो ये देखो @THERBI वॉरियर लास्ट में 09 है, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है। इस पे सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो मेरा ग्रुप मिल जाएगा। लगभग 2700 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, तो ज्वाइन हो जाओ। यहीं पे मेरा नंबर रहता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। मेरा नंबर रहता है, डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।